हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द लवर्स। इसके बाद में आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड है, द स्टार, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दिस इज किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर चारों एलिमेंट्स है, इसलिए 12 ही राशियां हैं। और यहाँ जो है द वाइस काउंसलर है, द सन है और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना जितने बुरी लोग थे, जितने भी लोग ऐसे थे जो आपके रिलेशन को खराब करने के बारे में सोच रहे थे, उन सभी के वो मुंह के बल गिर गए हैं, मुंह के बल गिर गए हैं, धड़ाम करके गिर गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनकी जो भी चल रहा था ना, स्ट्रैटेजी चल रही थी, जो भी सिचुएशंस चल रही थी, वो सारी सिचुएशन खत्म हो गई है। वो सारी सिचुएशन, उसकी एनर्जी, वो सभी चीजें मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है। और उन्होंने खूब कोशिश कर ली थी आपके रिलेशन को खत्म करने की, खराब करने की, पर वो सारी की सारी कोशिशें खत्म हो रही हैं। और आप दोनों का जो रिलेशन है वो जैसा था वैसा ही है, उसमें जितना प्यार था पहले उतना ही है। और यहाँ पर दिख रही कि कोई नई शुरुआत हो रही है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। और इस न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली इस समय पर, इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ में बहुत बड़ा जुड़ाव फील कर रहे हैं। ऐसा फील कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है इनके लिए, बहुत जरूरी है इस रिलेशन के लिए, बहुत जरूरी है इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। मतलब ऐसा कि देखो, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, कोई ऐसा कनेक्शन यहाँ पर बीच में आ रहा था आप दोनों के, जो इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा था, तो वो कनेक्शन अब वर्क नहीं कर रहा है। मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है वो बेहतरीन चल रहा है, पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है सेलिब्रेशन आ रहा है। जस्टिस का कार्ड आज सुबह से पता नहीं कितनी बार मैंने रीडिंग्स करी है, हर रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है जस्टिस। डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होने वाला है रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। लवर्स का कार्ड है, कनेक्शन यूनिवर्स की तरफ से जुड़ा हुआ है, जस्टिस होने वाला है। जो मन के अंदर भावनाएं थी, जो चीजें थी आप दोनों की मन में, जो भी एक ऐसा कनेक्शन कि भाई मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे मेरे मन की भावनाओं को समझने वाला पर्सन नहीं मिला आज तक, तो वो पर्सन यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, वो आपकी भावनाओं को समझ करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन कोई पुरानी ही पर्सन है डेफिनेटली। और चूंकि ये कनेक्शन पुराना है तो ये आपको एक हो सकता है ना, जैसे आप इस रिश्ते में कैसे भी करके जुड़ा हुआ फील करना चाह रहे थे, या एक ऐसा व्यक्ति चाह रहे थे जो आपके साथ जुड़ाव फील करे। और कोई थर्ड पार्टी हर बार आ जाती थी, हर बार एक कोई इंसान आता था, हर बार कोई हर्डल आ जाती थी, हर बार कोई ऐसा कुछ हो जाता था जिससे कि आपका रिश्ता टिक नहीं पाता था, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता था। आपने उसको नियति मान लिया था, आपको लगता था कि चीजें होंगी नहीं, शायद अब ऐसा ही रहेगा, मुझे कोई रिलेशनशिप ऐसा मिलने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा मिलने वाला नहीं है जो मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे। तो आपने ना उस चीज को वैसे ही सोच लिया था, आपने उस सिचुएशन को वैसे ही सोच लिया था कि ये ऐसे ही रहने वाली है।
उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो सारी सिचुएशंस कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब उस सिचुएशन से, उस हर्डल से, उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से हट करके आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा आपके साथ कनेक्शन को फील करना चाहते हैं अब, क्योंकि इनके पास भी वही चीज रही। इनको भी अब तक कहीं भी एक स्टेबिलिटी नहीं मिली थी लाइफ में कहीं भी, और अनस्टेबल ये भी रहे। पर इनको जब ये आपसे मिले हैं, जब ये आपसे कनेक्ट हुए हैं, तो इनको वो स्टेबिलिटी मिली है, इनको वो कनेक्शन मिला है, वो एहसास मिला है जो बहुत जरूरी था इनके लिए। और ये वो एहसास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ये वो एहसास के साथ में आगे चल रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और वो एहसास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ये चीज फील हो रही है। अब ये एक ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ही विश थी अपने अपने टाइम में या अपने अपने लाइफ में, आप दोनों का ही ये विश था कि आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आप दोनों को समझ सके, सहेज सके, सराह सके। वो चीज आप चाह रहे थे, वो चीज यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है, वो सिचुएशन यहाँ कंप्लीट हुए नजर आ रही है। थर्ड पार्टी कोई भी थी, वो उसकी चालें कामयाब होती रहती थी पहले, आप लोग जब तक समझ नहीं पाते थे तब तक। लेकिन अब थर्ड पार्टी की कोई भी चाल कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रही है। सारी चालें मुंह के बल गिर रही हैं। एक भी चाल उसके लाइफ में नहीं नजर आ रही कि ये चाल चलेगी, कोई भी चाल नहीं चल पा रहे हैं ऐसा लग रहा है। और वो अपने आप को एक कोने में बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपकी लाइफ को गड़बड़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोई भी कुछ भी कर ले, अब आपको समझ में आ चुका है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे चलना है। तो आप इस समय पर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इनके साथ कनेक्शन फील नहीं कर रहे हो। कुछ और कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द हैंगमैन, ओके। और यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली काली अंधेरी रात थी जैसे वो ना खत्म होते हुए नजर आ रही। कोई ऐसा बहुत समय से एक इंतजार था, वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। एक स्टार्ट हो रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो रही है। अब तक जितने भी लोग आते थे, जिनको भी मौका मिला है आप लोगों की लाइफ में आने का, वो सब छल करके चलेगा, छोड़कर चलेगा। छल, धोखा, ऐसा मतलब कि आपको ना किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करने में डर लगे, ऐसी वाली सिचुएशन आपके लिए बना के छोड़ गए हैं। और आप लोग उस सिचुएशन से बाहर आए हैं, फाइट करके बाहर निकले हैं और अभी अपने साथ अपने रिलेशन पर स्टैंड कर रहे हो, अभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे हो, स्टैंड कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पहले तो कैसे होता था कि बहुत मतलब सुख दुख बांटने वाला कोई व्यक्ति नहीं था आप लोगों की लाइफ में। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसके साथ आप कनेक्ट फील कर सके। स्टक हो जाते थे और रिलेशनशिप कभी कभी आपकी लाइफ को भी बहुत हर्डल वाला बना के जा चुके हैं। कई सारे रिलेशनशिप आपको ऐसे मिले हैं जो बहुत अच्छे नहीं रहे। तो ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन में अब आप अपने रिश्तों को और अच्छा करने के बारे में सोचते रहे और जाने अनजाने में इस व्यक्ति से जब आप मिले हैं और ये व्यक्ति आपके साथ में जो अभी शुरुआत में तो देखो बहुत डिस्टर्बेंस आई आप लोग की लाइफ में, बहुत डिस्टर्बेंस रही और आप लोग यहाँ वहां भटकाव में भी रहे। लेकिन जैसे जैसे चीज समझ में आई कि देखो ये जो आसपास के लोग हैं ना, वो हमको अच्छे से रहना नहीं देना चाहते। वो चाहते ही नहीं कि हम अच्छे से रहें, हम अपने रिलेशन को, अपनी लाइफ को अच्छे से देखें। तो जब ये रियलाइजेशन हुआ है तब चीजें जाकर के कहीं ना कहीं बेस्ट हुई हैं, तब जाकर के चीजें बेहतर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और अब यहाँ पर ये चीज भी दिख रही है कि आपके पर्सन और आप दोनों ही इस रिश्ते को अच्छा से अच्छा करना चाहते हो, बेहतर से बेहतर करना चाहते हो। इसको बहुत ज्यादा आप लोग प्रमाणित करना चाहते हो कि देखो जो मेरे मन में है वैसा ही व्यक्ति मेरे लाइफ में आ गया। अब ये व्यक्ति को हम जाने नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर। तो कोई भी व्यक्ति है, दुश्मन है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आप लोग के रिलेशन को ठीक नहीं रखना चाहता है,
आप लोग बिल्कुल मुंह तोड़ उसके लिए जवाब दे रहे हो, यहाँ पर ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।